मैं एक रिलेटिव के घर गई थी और उनको बेबी होने वाला था, तो हम लोग सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या खबर आएगी अंदर से। लेकिन जब अंदर से खबर आई ना कि बेटी हुई है, तो सबके रिएक्शंस इतने ख़राब हो गए, सबके चेहरे उतर गए और मतलब सब लोग इतना दुखी हो गए। इसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। सिंपल से इसका डेफिनेशन है, जैसे हम लोग लड़कों को संबोधित ही से करते हैं इंग्लिश में, तो ही का हीरो बनता है, हीरो। शीरोज कहने का मतलब है कि हम उन लड़कियों को हम बता रहे हैं कि उनमें भी करेज है कुछ कर दिखाने की। तो प्रॉब्लम्स हमारी देश दुनिया में चल रही हैं, उनमें जेंडर इक्वलिटी एक बहुत बड़ा इशू है और अगर ये सॉल्व हो जाए तो आधी समस्याएं तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और इस किताब में क्या लिखा है उसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले हम आपसे मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा और आज देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विदेश में अपनी पहचान बनाई है। जी जानवी, सबसे पहले आपका स्वागत है सच तक न्यूज में। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। जानवी, छोटा सा सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, किस तरीके से आप काम करना शुरू की, किताबें लिखना शुरू की और किस क्लास में हैं आप? सबसे पहले मैं क्लास 12th में हूँ, अभी साइंस स्ट्रीम है मेरी, बायो। और काम की शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी, जब मैं 11 साल की थी तभी। तो एक छोटी सी स्टोरी है। मैं एक रिलेटिव के घर गई थी और उनको बेबी होने वाला था, तो हम लोग सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या खबर आएगी अंदर से। तो पहले जब मैंने पापा से मिठाई मांगी तो उन्होंने कहा कि बेटा रुक जाओ, एक बारी अंदर से खबर आ जाए फिर सब में बंटती है मिठाई। तो मैं भी वेट करी थी, लेकिन जब अंदर से खबर आई ना कि बेटी हुई है, तो सबके रिएक्शंस इतने ख़राब हो गए, सबके चेहरे उतर गए और मतलब सब लोग इतना दुखी हो गए। और मेरे मन में ये थॉट आया कि क्यों लड़की हुई तो क्यों लोग इतना दुखी हो गए। पहले से लोग एक्साइटेड थे, ईदर गर्ल और बॉय, दोनों में से कुछ एक ही होना था, तो लोग क्यों इतना ज़्यादा लड़की के आने पर उदास हो गए। तो तभी से मेरी शुरुआत हुई जेंडर इक्वलिटी की तरफ। मुझे लगने लगा कि दुनिया को लैंगिक समानता की ज़रूरत है। जिस दिन लैंगिक समानता आ जाएगी उस दिन से हमारी दुनिया एक बेहतर तरीके से चलने लगेगी। तो शुरुआत तो तभी से हुई। शुरू का टाइम गया रिसर्च करने में, जानने में कि क्या है जेंडर इक्वलिटी, दुनिया में क्यों इसकी आवश्यकता है और मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। उसके बाद फिर 2020 में पहली बार मुझे यूनाइटेड नेशन से अवार्ड मिला था और उसके बाद से लगातार हैट्रिक मैंने लगाई है। वहाँ पर आपको अवार्ड मिला, किस चीज़ के लिए मिला, क्या आपने वहाँ ऐसा करा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो गए और आप कह रहे हैट्रिक भी लगाए, उस पर भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, तो अट्रैक्टिव, मैं जेंडर इक्वलिटी पे बात कर रही थी और आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 13 साल की लड़की, जो कि स्पेशली अभी भी लोग बहुत ज़्यादा हमारे बिहार को नेग्लेक्ट करते हैं, कि एक 13 साल की लड़की जो जेंडर इक्वलिटी पे बात कर रही है, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, इस पर लोग बातें नहीं करना चाहते। तो उसी चीज़ को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि अगर हम इसको सम्मानित करते हैं तो इसका जो विल पावर है वो बढ़ेगा। और ऐसे मुद्दे के लिए जिसको हमने अपना गोल बनाया, यूनाइटेड नेशन का गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वलिटी, 17 SDG गोल्स हैं उसमें से, तो इसीलिए इससे सम्मानित किया जाए जिससे लोग भी उससे ज़्यादा मोटिवेट हों कि हम भी आएँ और लैंगिक समानता की तरफ काम करें। अभी इस वक्त ये किताब है, इसके बारे में भी मैंने जिक्र करा, आप इसके बारे में बताइए। ये किताब लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी 10 नवंबर को। तो इस किताब में मैंने जेंडर इक्वलिटी की चर्चा की है, लाइक जेंडर इक्वलिटी से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनका जिक्र इसमें किया गया है। इसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो ये जो नाम कह रहे हैं शीरोज, इसका राज क्या है, आपने ये नाम क्यों रखा, क्या है चीज़ें, इसके बारे में ये भी बताइए ज़रूर। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, जैसे हम लोग लड़कों को संबोधित ही से करते हैं इंग्लिश में, तो ही का हीरो बनता है, हीरो। तो सिमिलरली लड़कियों को हीरोइन कहा जाता है। बट मेरा मानना था कि अगर हम शीरोज कहें, लाइक शी लग जाए और आगे रोज लगे, तो शीरोज कहने का मतलब है कि हम उन लड़कियों को बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उनमें भी करेज है कुछ कर दिखाने की, उनमें भी हिम्मत है। और साथ ही साथ जो आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, उसका है कि ये जो शीरोज हैं, ये जो पावरफुल लड़कियां हैं, वो उन सभी रूढ़िवादियों को, उन सभी गलत धारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। इस बुक में को 2 पार्ट में लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट में जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र है, और सेकंड पार्ट में एक मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़की की जो कि बहुत ही पिछड़े हुए परिवार से आती है। उसके पास कुछ भी नहीं रहता है सिवाय मेहनत के, सिवाय डेडिकेशन के, और उसी दम पे वो वर्ल्ड के टॉपेस्ट स्टेज तक पहुंचती है और अपने आप को प्रूव करके दिखाती है दुनिया को। जिस तरीके से आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा खुलकर बोलना और इतना ज़्यादा खुलकर लिखना, लोगों को समझाना, वो अपने आप में बड़ी बात है। तो महिलाओं की समस्याओं को लेके जिस तरीके से आप खुलकर बोलती हैं, तो क्या दिमाग में आता है उस टाइम पर, क्योंकि बहुत लड़कियां अभी भी बोलने से कतराती हैं। बिल्कुल, तो अभी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था 28 मई को, तो मैंने अपने आंखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर एक तस्वीर सोशल मीडिया में भी डाली थी और न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी वो आई थी।
उस तस्वीर से मेरा ये मतलब था कि आंखों पर सैनिटरी पैड इन द सेंस कि ये जो लोगों की आंखों पर अंधकार की और बेमतलब के शर्म की पट्टी बंधी हुई है विदाउट एनी रीज़न, उस पट्टी को हटाएं और ये जो चुप्पी है इसको तोड़कर तभी हमारी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बन पाएगा। कितनी सारी महिलाएं हैं जो इलाज के बिना, सैनिटरी पैड के बिना, हेल्थ फैसिलिटीज़ के बिना जिनकी डेथ हो जाती है। तो अगर मेंस्ट्रुअल इक्विटी की भी चर्चा होगी, अगर लोग पीरियड्स जैसे इश्यूज़ पे भी खुल के बात करने लगेंगे तो हम लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं इस सब बातों पे चर्चा करती हूँ। मैं सब लड़की से कहना चाहूँगी कि मैं मतलब सबके लिए लड़ रही हूँ। मेरे साथ ऐसा कोई जेंडर इनइक्वालिटी आज तक नहीं हुई। मैं सबके लिए लड़ रही हूँ। तो तुम एटलीस्ट खुद के लिए तो लड़ सकती हो, खुद के लिए तो आवाज़ उठा सकती हो। जो हमारा आजकल का युवा नहीं कर पा रहा है, वो खुद के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। भारत से आप विदेशों में भी जाकर अपना परचम फहराई हैं। आपकी जो भी सोच है उस सोच के लिए आपको नवाजा गया। कितने साल से आपको वहाँ से पुरस्कार मिल रहा है? 3 साल से। बोला तो हैट्रिक अवार्ड लगाया मैंने 2020, 2021 और 2022। 3 साल से लगातार हैट्रिक अवार्ड। और भारत से ये लड़की जिस तरीके से अपनी सोच के दम पर अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है, वो काबिले तारीफ है। आगे हम और भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इस किताब के अलावा आपने और भी कोई किताबें लिखी हैं? अभी मेरी दूसरी किताब मैं लिख रही हूँ, वो ऑलमोस्ट अब 3-4 दिन लगभग कंप्लीट हो जाएगी। उसका नाम है लाल धब्बा। वो पीरियड्स पर सेंटर्ड है और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पब्लिश होगी। लाल धब्बा हिंदी में, रेड स्पॉट इंग्लिश में। उसमें मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र किया जाएगा और साथ ही साथ एक महिला उस टाइम पर कैसे खुद का ख्याल रख सकती है, क्या खाना खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए और सही हाइजीन ना मिलने से क्या बीमारियां हो सकती हैं, इन सभी बातों का जिक्र उस किताब में रहेगा। आपकी हिम्मत को देखकर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कितनी तारीफ करूं आपकी। आप जिस तरीके से खुलकर बोल रही हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लोगों के लिए। अब हमें ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी का एम क्या है, क्या करना चाहती हैं आप? जिस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर रही हैं तो ये सवाल तो ज़रूर मन में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी लाइफ का एम है जेंडर इक्वालिटी। बिकॉज यही चीज़ मैं एस्पायर करती हूँ हमेशा कि जो प्रॉब्लम्स हमारे देश दुनिया में चल रही हैं उनमें जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू है और अगर ये सॉल्व हो जाए तो आधी समस्याएं तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। बिकॉज 50-50 की जब पॉपुलेशन है तो अगर 50% मेन इंगेज करके इतना कुछ अचीव कर लिए हैं, अब लोग स्पेस में जा रहे हैं घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर उसमें फीमेल्स भी इंक्लूडेड हो जाएं तो फिर क्या बात होगी, फिर हमारी दुनिया एक अच्छे लेवल से चलने लगेगी। अभी हम पीछे ये देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है मुजफ्फरपुर की बेटी जानवी मिस टीन इंडिया 2022 की फाइनलिस्ट है। इसके बारे में बताइए। हाँ, तो मैं मिस टीन इंडिया 2022 की फाइनलिस्ट हूँ। सबसे पहले ऑडिशंस पटना में हुए थे तो वहाँ पे गई थी, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। फिर दिल्ली गई थी सेमीफाइनल्स के लिए, वहाँ पे हो गया। और अभी 3-4 दिन पहले ही खबर आई कि यू आर सिलेक्टेड एज द फाइनलिस्ट। तो काफ़ी खुशी मिल रही है मिस टीन इंडिया। और मुझे सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ थोड़ा बहुत ग्लैमर और उस इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है, तो उसी चीज़ को मैं परस्यू कर रही हूँ। और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं दुनिया में। आप प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, वो मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, साथ ही साथ वो यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं और वो हॉलीवुड मूवी में भी काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे अच्छा लगता है देखने में। बिहार में देखा जाए तो बच्चों और बच्चियों में भी काफ़ी फ़र्क किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से आपका परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है, आप जो भी चीज़ें करना चाह रही हैं उस पर खुलकर बातें कर रहा है, अपने परिवार के लिए क्या बोलेंगे? मैं एक एग्जाम्पल दूंगी अपने परिवार का कि मैं बात कर रही हूँ जेंडर इक्वालिटी की, जो कि मेरे घर में है। मेरे ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो हमारी फैमिली ओवरऑल डेवलप कर रही है। इस साल का जो इशू है मिस टीन इंडिया का, वो एड्स का इशू है कि एक अवेयरनेस जनरेशन के लिए। तो एड्स पे एक फिल्म भी आई है मेरी अभी 1 अगस्त को ही। उसका नाम था ग्रास रूट्स ग्रो इन द 4 डायरेक्शंस, जो कि कनाडा से रिलीज़ हुई। हर साल कनाडा से, मतलब हर साल जो वर्ल्ड एड्स कॉन्फ्रेंस है वो कोई ना कोई कंट्री होस्ट करती है। तो इस साल कनाडा कर रही थी। वहाँ पे जो भी यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल थे, यूएन एड्स के, यूएन पॉपुलेशन फंड के, यूनिसेफ के, और साथ ही साथ जो भी प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स जो अवेलेबल थे वहाँ पे, वो वहाँ पे गए थे और उनके सामने ये दिखाया गया था। तो मिस टीन इंडिया में एक वोटिंग का भी है सिस्टम। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिहार की बेटी, मुजफ्फरपुर की बेटी वहाँ पर जीते, तो मुझे वोट करने के लिए आप कुछ भी नहीं करना, आपको बस मैसेज पे टाइप करना है ALEE स्पेस जानवी JAHNAVI और उसको भेज देना है 57575 पर। तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। मैं तो मेहनत करूँगी, साथ साथ आपका एक एक वोट भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ मुझे वोट करें और विनर बनाने में मेरी मदद करें। आप अगर अपनी बिहार की बेटी को मिस टीन इंडिया 2022 में देखना चाहते हैं तो ज़रूर इनको वोट करें। और जानवी की सोच और जानवी की बातों को लेकर के आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सच तक न्यूज़ के साथ।